मैं फील प्राउड हो ऐसा पचरंगा लहराता देखूं, मेरी आत्मा खुश हो जैसा गुरु जी धाम पर जब माथा टेकूं, मेरी आत्मा ने सुख मिल जैसा जब धाम पर मैं माथा टेकूं। तो बड़े अच्छे अच्छे मतलब उनके वो देखे तो बचपन से ही बने बनाए आए थे, जैसे भगवान का ही रूप स्वरूप थे, जो मुँह से कह दिया वो पूरा होता था। और झोपड़ी में रहे सबसे पहले, फिर यहाँ से प्रचार शुरू होता है उनका पूंडरी से। हर जगह गए, उनके सेवक बन गए लोग। ये किले का भी काफ़ी दिन तक चला, उसके बाद वो भी फैसला हो गया था। अच्छा, किले का झगड़ा क्या था? आप तो उस समय आर्मी में थे या यहीं थे? नहीं, यहीं था मैं उस वक्त। किले का झगड़ा ऐसा था कि एक आदमी दान करके 1 एकड़ ज़मीन आश्रम के नाम वो चला गया, यानी डेथ होगी, और वो बाबा रंगपुरी के नाम से दान कर दी थी। स्वामी जी का यहाँ कोई आश्रम नहीं था, आते जाते थे, दूर दराज भी जाते थे और गाँव में भी जाते थे, और आखिर में ज़्यादा यहीं आते थे अपनी झोपड़ी में। रात को भी आ जाते थे, दिन में भी आ जाते थे घर में हमारे पास। तो गुरुजी? हाँ। अच्छा जी। तो सुंदरपुरी जी महंत थे बाबा रंगपुरी के। बाबा रंगपुरी का आश्रम है यहाँ बस अड्डे से थोड़ा इधर गांव की तरफ। अच्छा जी। उसमें आते थे वो। सुंदरपुरी जी से उनका काफ़ी प्रेम था। उससे पहले जो महंत था उन्होंने गांव को दे दी ज़मीन। तो सुंदरपुरी जी लगे कहने ब्रह्मानंद जी से, गुरु जी से, कि आप आश्रम बनाना चाहते हो ना अपना, क्या करोगे ज़मीन लेके? उसी एक किले में अपना आश्रम बना लो। स्वामी जी ने कहा कि आपके दम पे बनाऊं, आपके बलबूते पे बनाऊं, या मैं अपनी उससे बनाऊं। लेकिन देखो मैं तो गांव से टकरा नहीं सकता, मेरे में इतना बल नहीं है, आप अपने बलबूते पे आश्रम बनाओ। तो वहाँ पर 2-4 महात्मा बुला लिए। सूर्यदेव था और थे 1, 2, 3 इस तरह से। उनके मेरे अभी नाम याद नहीं, देवी जी से पूछ के तो मैं नाम बता सकता हूँ। स्वामी जी ले कहने भाई अपना एक तो झंडा लगा लो भगवा, और एक मूर्ति रख ली हनुमान की, और एक शिव जी की समाधि सी बनवा ली, और रहने लगे। 2-4 दिन के बाद गुरुजी उनके पास गए सायंकाल। लेकिन देखो भाई यहाँ पिटोगे भी, शायद जेल भी जाना पड़े, और जो तो हो साधु वो तो यहाँ ठहर जाना, जो स्वादु हो रात को भाग जाना अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, ताकि साधुओं की बेइज्जती ना हो। एक उसका नाम भी मेरे याद नहीं, मैं बाद में बता सकता हूँ पूछ के। वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के चला गया। बाद में 1-2 आदमी गए जो गुंडा तत्व के थे, उन्होंने सूर्यदेव को एक थप्पड़ मारा। सूर्यदेव ने फिर उनको खूब पिटाई करी। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ चला जाए। और जो सरपंच था उसने कई बार कोई आदमी भेजे। सरदार हरचंद सिंह पहली बार सरपंच बने थे। उन्होंने प्रार्थना की गुरुजी से, भाई आपको नहरी ज़मीन दे देते हैं, 1 किला 2 किले जो भी चाहिए आश्रम के लिए, आप इसको छोड़ दो। उन्होंने कमिश्नर बुला करके उद्घाटन करवा करके बैंड बाजे के साथ, शेरपुरी महंत था उसका जुलूस काट दिया और कब्जा कर लिया। मतलब उसमें पत्थर लगवा दिया था। तो स्वामी जी ने उनसे कहा भाई जैसे ये पत्थर बैंड बाजा बजा करके लगाया उसी तरह से उखाड़ के ले जाना पड़ेगा। यहाँ या तो साधु आश्रम बनेगा और नहीं तो गधे ही चरेंगे सारी ज़िंदगी। ये कह दिया था, लिख लो आप अपनी डायरी में। बस इस तरह से कशमकश चलता रहा। उसके बाद 2-4 आदमी भेजे, वो लगे कहने भाई आप अपनी
जो ये बगीची है 2-4 किले थे एक के शांति स्वरूप पहलू वाली है के वो गया भी गुरुजी गांव राम की बात है और आपको और ज़मीन दे देंगे, इसको छोड़ दो, गांव की बेइज्जती है। बोले कहने ये बगीची मेरे नाम करवाओ। 1 एकड़ में क्या है, मैंने तो 50 एकड़ ज़मीन लेनी है और इस जगह मैंने नमक नून पानी खाया फतेहपुर का, तो मैं चाहता हूँ भी कोई ऐसी चीज़ बना जाए, ऐसा आश्रम या कोई क्या पता वो कोई यूनिवर्सिटी बनाते या क्या बनाते। और 20 एकड़ में क्या होगा, मैं तो ऐसी चीज़ बना के जाना चाहता था कि भाई यहाँ लोग दर्शन करने आए बाहर के, कोई अच्छी जगह। तो आपने बीच में विघ्न डाल दिया, इसलिए ये तो खाली होगा नहीं। इस तरह करते कराते ये बात डीसी तक पहुंच गई। डीसी साहब आए और उन्होंने स्वामी जी से पूछा, तो वो फैसला करके भाई ये साधु आश्रम की जगह है और गुरुजी ही इसके मालिक हैं। तब जा कर के वो समाप्त हुआ। है तो लंबा चौड़ा इसमें, लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता। चलो वो तो अलग मैटर लिखा पड़ा है सारा उसमें। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा बॉर्डर वाले हवन के बारे में बताओ जी। और एक वो वाली बात कि गुरुजी आपके पास अम्बाड़ा पहुंचे थे मिलने, आपने पहले फोटो खिंचवाया था गुरुजी का, सबसे पहले फोटो खिंचवाया था आपने। तो अभी अम्बाड़े वाला बताऊं पहले? हाँ जी, पहले अम्बाड़े वाला। मतलब आप आर्मी में गए, उसके बाद श्री किशन नरवाणिया, नरवाणे से आए होंगे वो, उनको नरवाणिया बोलते थे। वो स्वामी जी के साथ और गुरुजी अम्बाड़ा पहुंच गए मेरे क्वार्टर पर जब मैं आर्मी में था। ना किसी से पूछा ना एड्रेस लिया, क्वार्टर पे पहुंच गए सायंकाल। मैं उस वक्त टेलीफोन ड्यूटी पे था, गए था बस थोड़ी देर पहले। और 2 बच्चे थे मेरे पास, एक लड़का एक लड़की। मेरे पास सूचना आई वे आपके गुरुजी आए हैं, तो मैं गया वहाँ और बैठा, दर्शन किए गुरुजी के, खाना पीना खिलाया। उसके बाद मैं ड्यूटी पे आ गया, सारी रात रहे। अगले दिन फिर गुरुजी ने हवन कराया सुबह, और शाम तक ठहरे वो अगले दिन 4 बजे। 4 बजे के बाद लगे कहने हम चलेंगे, जो मेरे से हुआ गुरुजी को दिया, उनका आदर सत्कार किया। गुरुजी चलने लगे, दोनों बच्चे रोने लगे गुरुजी से लिपट के। उनको मैंने साइकिल पे बिठाया, रिक्शा कर ली अम्बाड़ा बस स्टैंड तक। और जैसे ही मैं सदर बाज़ार में आया तो एक फ़ोटोग्राफ़र बैठा है, पुराना बुजुर्ग। तो मैंने रिक्शा वाले को कहा भाई रोक दे और कितना पैसे दें। वो पैसे दे करके उसको भेज दिया। गुरुजी कहने लगे बेटे क्या बात है? मैंने कहा गुरुजी फ़ोटो लेने की इच्छा है। क्या करोगे फ़ोटो? मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। मैंने कहा जी मेरी तो इच्छा है, आगे आपकी मर्ज़ी। अच्छा ले लो भाई। तो वो पहला फ़ोटो था गुरुजी का जो लिया। पहले मेरी इच्छा थी, मैंने उनको कहा भी हमारी सब की इकट्ठी फ़ोटो बना दे। वो ले गए 5 मिनट रुको। फ़ोटोग्राफ़र, पुराने फ़ोटोग्राफ़र बहुत तजर्बेकार होते थे। तो 5 मिनट के बाद वो ले गए, मेरी इच्छा ये है कि आप स्वामी जी की एक फ़ोटो अलग ले और बाद में अपनी अलग ले लो। तो हम बाद में भी स्वामी जी के साथ नहीं बैठ सके। एक फ़ोटो स्वामी जी की और एक मेरी गोद में, एक श्री कृष्ण जी की गोद में। ब्राह्मण परिवार से थे वो, और दोनों बच्चों के साथ हमने अपनी अलग फ़ोटो ले ली। और 2-4 दिन के बाद जब फ़ोटो तैयार होगी तो मैंने भेज दी श्री कृष्ण जी के पास। स्वामी जी उनके घर गए, पूछा भाई ये फ़ोटो किसकी है? लेकिन जी तो आपकी है। ये मेरी कौन सी है? जो वहाँ सुंदरलाल ने उतरवाई थी अम्बाड़ा कैंट। वो देखी, उन्होंने कहा भाई मैंने तो ज़िंदगी में कभी ना शीशा देखा ना अपनी शक्ल देखी। सुंदरलाल ने तो मेरे गुरु जी के दर्शन करवा दिए। मेरा गुरु तो मैं आप ही हूँ। ये बात थी उसके बारे में। फोटो ओए हेलो छोड़ जागी दुनिया बोलना, ओम तत्सत का जाना सटा रैंड गुरु